वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर जो सीरीज अपनी चल रही थी उसमें हमने शुरू किया था यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस बच्चों आपने पहले भी पढ़ा होगा। जब हम SWOT एनालिसिस की बात करते हैं तो SWOT एनालिसिस के अंदर जो एब्रीविएशन SWOT होता है, SWOT का जो S होता है वो होता है आपका स्ट्रेंथ, W होता है वीकनेस, O होता है अपॉर्चुनिटी और T होता है थ्रेट्स। इन चारों को मिला के क्या बनता है अपना SWOT एनालिसिस बनता है। SWOT एनालिसिस होता क्या है, हम इसको क्यों यूज़ में लेते हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले हमें इसके जो 4 SWOT की जो एब्रीविएशन है 1 बाय 1 को समझना है, फिर हम इसकी बात करेंगे SWOT एनालिसिस है क्या। तो पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ क्या होती है, हमारी इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है जिसकी हेल्प से हम अपने कॉम्पिटिटर पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले सकते हैं। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमें यदि कॉम्पिटिटर पर लेना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इनहेरेंट कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना होगा। और वो क्या कहने का मतलब क्या हुआ, हमें अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना होगा। फिर हम बात करेंगे वीकनेस की। वीकनेस क्या होता है, जैसे स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है ऐसे ही जो वीकनेस होता है वो स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेबिलिटी है तो वीकनेस क्या होगा, इनहेरेंट लिमिटेशन। ये आपका इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होता है, जैसे इनहेरेंट कैपेबिलिटी के अंदर, स्ट्रेंथ के अंदर हम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के अंदर होते हैं, ऐसे वीकनेस के कारण हम किसके अंदर होते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जो स्ट्रेंथ है वो इनहेरेंट कैपेबिलिटी है और वीकनेस क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन है। स्ट्रेंथ यदि इनहेरेंट कैपेबिलिटी है तो उससे हमें क्या मिलता है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। और वीकनेस यदि इनहेरेंट लिमिटेशन है तो हमें उससे क्या मिलता है, स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज मिलता है। अब बात करेंगे हम ओ क्या है आपका, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी यदि हम कंडीशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉर्चुनिटी को फेवरेबल कंडीशन माना जाता है। ये हेल्प करती है हमें अपनी स्ट्रेंथ को बनाने में। फिर हम बात करते हैं टी क्या है, थ्रेट्स क्या है आपका। थ्रेट्स जो कंडीशन होती है वो कौन सी कंडीशन होती है, वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है जो कारण बनती है किसका, रिस्क और डैमेज का कारण बनती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब यहाँ पे मैंने आपको जब SWOT एनालिसिस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि SWOT पहले हम समझेंगे फिर हम SWOT एनालिसिस करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एनालिसिस है हमें किस में हेल्प कर रहा है, प्लानिंग में हेल्प कर रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो SWOT एनालिसिस है उससे हम ऑर्गेनाइजेशन को रैंक कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। SWOT एनालिसिस क्या एक प्लानिंग टूल है जो हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी को कंपैरिजन करने में हमें हेल्प करता है, जिससे हम प्लानिंग करते हैं। ये कोई SWOT से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को रैंक नहीं कर सकते कि उसका SWOT एनालिसिस के अंदर वो इस रैंक पे, वो इस रैंक पे है। ये प्लानिंग टूल है, ये कंपैरिजन हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स में करना बताता है। अब हम बात करेंगे कि जो SWOT के एनालिसिस के अंदर SW हैं वो इंटरनल एनालिसिस का पार्ट है, और जो आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स है वो एक्सटर्नल एनालिसिस का पार्ट है। जैसे कि आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने SWOT एनालिसिस फ्रेमवर्क, और यहाँ पे लिखा है एनवायरनमेंट स्कैन। इंटरनल एनालिसिस के अंदर हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस को लिया है, जबकि एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर हमने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को लिया है। इसी को हम कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, इसको हम SWOT मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हमने जैसे नीचे लिखा है कि ये SWOT मैट्रिक्स है। अब हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ जो होता है, जिसको हम इनहेरेंट कैपेबिलिटी बोलते थे, उससे हम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज कैसे मिलता है। जैसे हम बात करें पेटेंट्स है, किसी कंपनी ने पेटेंट करा रखा है तो उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको मिलेगा, वो उसकी कैपेबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है आपका, गुड रेपुटेशन अमंग कस्टमर है, गुड एडवांटेज फ्रॉम प्रोप्राइटरी नाउ हाउ है, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू राइट ग्रेड नेचुरल रिसोर्सेज है, एंड फेवरेबल एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो ये क्या मानी जाती हैं, स्ट्रेंथ मानी जाती हैं। ये वो कंडीशन रहती हैं जो आपकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करती हैं और आपको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिलाती हैं। अब हम बात करेंगे वीकनेस की। वीकनेस अदर इनहेरेंट जो वीकनेस होता है वो इनहेरेंट क्या होता है आपका, लिमिटेशन होता है, जो कारण बनती है किसका, आपका स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज का कारण बनती है। यदि अपना पेटेंट जो अपना स्ट्रेंथ है ऐसे लैक ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन है, हमने पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं ले रखी है, तो वो हमारे लिए वीकनेस हो जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज आपका स्ट्रेंथ था तो वीक ब्रांड इमेज क्या हो जाएगा, आपका वीकनेस हो जाएगा। वहाँ पे रेपुटेशन अमंग कस्टमर थी तो उसका उल्टा क्या हो गया, पुअर रेपुटेशन अमंग कस्टमर। वहाँ पे कॉस्ट स्ट्रक्चर जो थी आपकी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आप तब रहते हैं जब आपकी कॉस्ट क्या रहती है, आप दूसरे कंपनी से लोअर कॉस्ट प्रोड्यूसर हैं, आप क्वालिटी हाई करते हैं, ठीक है ना। और यदि आपकी इसके उल्टा है, आपकी कॉस्ट हाई है, ठीक है ना, तो वो वीकनेस मानी जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज यदि हम बात
करें किसी कंपनी के पास नेचुरल रिसोर्सेज का राइट है तो उसके लिए स्ट्रेंथ है, लेकिन यदि उसके पास लैक ऑफ एक्सेस टू द बेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज है तो कहीं ना कहीं उसके लिए वीकनेस होगा। ऐसे ही जैसे आपका की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यदि आपके पास है तो वो आपकी स्ट्रेंथ है, और यदि लैक है आपकी की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में एक्सेस करने के लिए तो वो आपके लिए वीकनेस होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि स्ट्रेंथ क्या होता है और वीकनेस क्या होता है। अब हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स की। जैसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है, कंडीशन होती है, ये कौन सी कंडीशन होती है, जो फेवरेबल कंडीशन होती है। तो फेवरेबल कंडीशन कब आएगी अपॉर्चुनिटी, यदि हम अनफुलफिल्ड कस्टमर नीड्स को क्या कर दें, पूरा कर दें, हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, जो है हमें जो रूल्स रेगुलेशन में गवर्नमेंट क्या दे, ढील दे। तो कहीं ना कहीं जो रूल्स रेगुलेशन जैसे आपने लिबरलाइजेशन पढ़ा था तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनता है। ऐसे ही रिमूवल और इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर, यदि गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड से बैरियर जो रुकावटें होती हैं उसको हटा देती है तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कहलाता है। तो हमें समझ आया कि अपॉर्चुनिटी फेवरेबल कंडीशन कैसे होती है। अब हम समझेंगे थ्रेड्स क्या होता है। थ्रेड्स में यदि आप देखें तो थ्रेड्स आपको दे रखा है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन होती है जिससे हमें लॉस हो सकता है, रिस्क क्रिएट हो सकती है। जैसे हम देखें तो हमने अपॉर्चुनिटी में पढ़ा था कि जो अनफुलफिल कस्टमर नीड्स यदि हम उसको फुलफिल कर दें तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। और यदि कस्टमर टेस्ट जो है, ठीक है ना, वो कस्टमर टेस्ट में ही चेंज हो जाता है तो वो हमारे लिए क्या है, थ्रेड्स है। ऐसे वहाँ पे क्या थे आपके, न्यू टेक्नोलॉजी थी, ऐसे हम न्यू टेक्नोलॉजी को पूरा नहीं कर रहे। वहाँ पे क्या थे, रूल्स रेगुलेशन कम हो रहे थे, यहाँ रेगुलेशन बढ़ रहे हैं। वहाँ क्या था, हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर गवर्नमेंट हटा रही थी, यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर को क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। तो ये क्या कहलाता है, अपने लिए थ्रेड्स कहलाता है। तो हमने देखा कि थ्रेड्स क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जो बिल्कुल अपोजिट होती है किसका, अपॉर्चुनिटीज़ का होता है। अब हम बात करेंगे कि जो शॉर्ट मैट्रिक्स थी उसका हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिए गए, जिसे हमने टाउस मैट्रिक्स बोला है। टाउस मैट्रिक्स कैसे, आप देखें, हमने जैसे हम कोई भी मैट्रिक्स समझेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा OX OY होता है, ऐसे इसमें OY जो OX और OY होता था, ऐसे OY तो आपका वही है, लेकिन OX को हमने ऊपर वाली साइड में लिखा हुआ है। जैसे हम देखें स्ट्रेंथ वीकनेस हमने OX में लिखी हुई है और अपॉर्चुनिटी थ्रेट हमने OY में लिखा हुआ है। इंटरनल जो OX होता है वो इंटरनल होता है और जो OY होता है वो एक्सटर्नल होता है। हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया OX, जो नीचे हमें स्ट्रेंथ लिखना था उसको हमने ऊपर लिख दिया, हमें नीचे जो वीकनेस लिखना था उसको हमने ऊपर लिख दिया, और यहाँ OY पे हमने अपॉर्चुनिटी थ्रेट को एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे अपने पास सामने देखिए, यदि हम क्रॉस लाइन खींचेंगे OX OY की तो हमारे सामने जो यहाँ पे बॉक्स बन के आएंगे। जैसे फर्स्ट आएगा आपका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़, है ना, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी है वो क्या है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम मैक्सिमाइज़ करते हैं, अपॉर्चुनिटी को हम मैक्सिमाइज़ करते हैं। इसलिए आपका SO स्ट्रेटजी स्ट्रेंथ मैक्सिमाइज़ और अपॉर्चुनिटी मैक्सिमाइज़ स्ट्रेटजी क्या होती है, बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। इसका यदि आप रिवर्स देखें, इसका रिवर्स होता है आपका, जैसे आपने कॉलम नंबर 1 दिया है इसको, तो इसी के सामने आप देखें एरो करके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले हम OX से पढ़ेंगे, जैसे हमने स्ट्रेंथ को पढ़ा था OX से, फिर OY में हमने अपॉर्चुनिटी को पढ़ा था इस बॉक्स में। ऐसे इसके सामने आप तीर के निशान में देखें तो जो बॉक्स आ रहा है इसके, यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले हम OX को पढ़ेंगे वीकनेस, और फिर हम OY को पढ़ेंगे क्या आएगा, थ्रेड्स आएगा। तो ये जो बॉक्स रहेगा आपका, जो फोर्थ वाला बॉक्स है जो एरो में आ रहा है, ये क्या कहलाएगा आपका, वीकनेस, और क्या कहलाएगा आपका, थ्रेड्स कहलाएगा। अब ये वाला बॉक्स क्या रहता है, हम वीकनेस को भी क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, और थ्रेड्स को भी क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि वीकनेस हमारे लिए क्या होती है, वो कंडीशन रहती है जिससे स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज मिलता है, और थ्रेड्स वो कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है जिससे हमें लॉस होने की संभावना, रिस्क या लॉस होने की संभावना होती है। तो जो वीकनेस और थ्रेड्स स्ट्रेटेजी है उसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। फिर हम देखें तो जो आपकी बाकी जो, जैसे हम देखें तो एक WO आ रहा है, हमने OX से W लिया और OY से O लिया, तो वीकनेस को हम क्या करते हैं, बोलो, वेरी गुड बच्चों, मिनिमाइज़, और अपॉर्चुनिटी को हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो ऐसे ही जो लास्ट बचा वो क्या बचा आपका, हमने OX से S लिया और आपका जो OY था उससे हमने T लिया, तो ST स्ट्रेटजी होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज़ करते हैं और T को क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये जो चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी, यहाँ पे समझी, उनको यदि हम थोड़ा और अच्छे से समझें तो हमारे सामने 4 स्ट्रेटजी आती हैं। पहला क्या आता है आपका SO स्ट्रेटजी, ठीक है ना, फिर आता है आपका WO स्ट्रेटजी, फिर आता है आपका ST स्ट्रेटजी, फिर आता है WT स्ट्रेटजी। जैसे SO स्ट्रेटजी है, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी, इन दोनों को हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज़ करते हैं। तो SO स्ट्रेटजी परस्यू करती है अपॉर्चुनिटी दैट आर गुड इन फिट
टू द कंपनी स्ट्रेंथ, ठीक है ना, वो अपॉर्चुनिटी जो कंपनी की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर WO स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपका पता है वीकनेस है और अपॉर्चुनिटी, तो वीकनेस को मिनिमाइज़ करेंगे और अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज़ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपनी वीकनेस को कम करते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है। फिर है आपका ST स्ट्रेटेजी। ST स्ट्रेटेजी का मतलब ये हुआ स्ट्रेंथ और थ्रेड्स, स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज़ करेंगे और थ्रेड्स को क्या करेंगे, हम मिनिमाइज़ करेंगे। तो ST स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करती है उस रास्ते को, उस पाथ को जो हमें हेल्प करता है, कैन यूज़ स्ट्रेंथ टू रेड्यूस इट एक्सटर्नल थ्रेड्स, की हम स्ट्रेंथ की हेल्प से कैसे थ्रेड्स को कम कर सकते हैं। और जो लास्ट होता है WT स्ट्रेटेजी, आपका वीकनेस और थ्रेड दोनों ही मिनिमाइज़ होती हैं। तो इस स्ट्रेटेजी से कंपनी क्या चाहती है, इस स्ट्रेटेजी से कंपनी चाहती है डिफेंसिव प्लान होता है जो प्रिवेंट करता है फर्म को रिस्क से, ठीक है ना, जो भी एक्सटर्नल थ्रेड से उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने SWOT और TOWS जो मैट्रिक्स पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रही हैं। जैसे हम देखें, शुरू मैंने आपको बताया था कि SWOT क्या है, आपका प्लानिंग टूल है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका जो TOWS हमने पढ़ा, ये प्लानिंग नहीं है, ये एक्शन टूल है, इसके बेस पर हमें एक्शन लेना होता है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन TOWS एंड SWOT है क्या। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्या है, जो स्ट्रेंथ हम करते थे कि जो कंपैरिजन, SWOT एनालिसिस क्या करता है, कंपैरिजन करता है। तो हमने लिखा हुआ है SWOT एनालिसिस मैचेस द स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन विद द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, है ना। फिर हम सेकंड देखें, जो आपका TOWS था वो क्या हमें 4 अल्टरनेटिव देता है, जैसे S होता है, W होता है, ST था, WT था। तो इट हेल्प्स इन सिस्टमेटिक आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन दीज फैक्टर्स, सेलेक्टिंग स्ट्रेटजी ऑन देयर बेसिस। जैसे आपको मैंने ऊपर 4 पॉइंट बताए थे, SOS W, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। फिर क्या है, जो आपका SWOT एनालिसिस है वो क्या है, आपका सिंपल टूल है, ठीक है ना, ये प्लानिंग टूल है, सिंपल टूल है। जबकि आपका जो TOWS मैट्रिक्स है वो क्या है, आपका एक्शन टूल है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो SWOT एनालिसिस है एक्शन टूल एंड सॉरी, आपका TOWS एनालिसिस है एक्शन टूल एंड SWOT एनालिसिस है प्लानिंग टूल। तो हमने यहाँ पे देखा कि SWOT एनालिसिस क्या होता है, जो अपना लेक्चर था। अब हम ये समझेंगे जो SWOT एनालिसिस हमने यहाँ पे किया है, इस पर बेस केस स्टडी हम यहाँ पे समझेंगे। आते हैं, देखो, तो केस स्टडी अपने पास किसकी है, इसी केस स्टडी को हम ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मैं केस स्टडी एक बार रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसके आंसर को हम समझेंगे, ठीक है ना। विद आंसर है ये केस स्टडी। DD जो दूरदर्शन है, इज़ द इंडियाज़ प्रीमियर पब्लिक सर्विस सेक्टर ब्रॉडकास्टिंग विद मोर देन 1000 ट्रांसमीटर्स कवरिंग 90% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन अक्रॉस एन एस्टिमेटेड 70 बिलियन होम्स. It has more than 20,000 employees managing its metro and regional channel. Recently, years have seen growing competition from many private channels, numbering more than 65, and the cable and satellite operator. The cable and satellite network reaches nearly 30 billion homes and is growing at a very fast rate. अब आप ये जो पैराग्राफ आपको बता रहा है, ये बता रहा है कि केबल एंड सैटेलाइट नेटवर्क के अंदर आपने देखा हो तो जो दूरदर्शन है वो सबसे पुराना माना जाता है। ये पब्लिक सेक्टर के अंदर वर्क करता है और इसके अंदर जो ट्रांसमीटर हैं, जो इसके टेप मार्केट एंड टेप मार्केट है, जो इसके एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, ये सब इसकी चीज़ें हम जो पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप देखें तो पुराना है, तो उसकी ब्रांड इमेज है, उसके नंबर ऑफ कस्टमर की टेप मार्केट है, तो वो क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ट्रांसमीटर है, ये उसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ के बाद सेकंड पैराग्राफ क्या बोल रहा है। DD बिजनेस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन सेलिंग हाफ आवर स्लॉट टू कॉमर्शियल टाइम टू द प्रोग्राम प्रोड्यूसर एंड चार्जिंग देम मिनिमम गारंटी. For instance, the present tariff for first 20 episode of a program is rupees 30 lakh plus the cost of production of the program. In exchange, the producer gets 80 seconds of commercial time that he can sell to advertiser and can generate revenue. Break-even point for producer at the present rates thus is 75,000 for a 10-second advertising spot. Beyond 20 episode, the minimum guarantee is rupees 65 lakh, for which the producer has to charge 1,15,000 for 10-second spot in order to break even. It is at this point the advertiser face a problem. The competitor rates for 10% spot is 50,000. Producer are possibly about buying a commercial time on DD. As a result, the DD projected growth of revenue is 6 to 10% as against 50 to 60% for private sector channel. Software supplier, advertiser and audience are described in
DD ओविंग टू इट्स अनरियलिस्टिक प्राइस पॉलिसी। अब हमने देखा कि जो DD है, जो दूरदर्शन है, वो क्या कर रहे हैं, जो केबल एंड सेटेलाइट होते हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट जो होता है इनके लिए रेवेन्यू होता है। जो सीरियल्स आप मूवीज़ देखते हैं उसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं उससे इनको रेवेन्यू होता है। तो ये पैराग्राफ आपको ये बता रहे हैं कि वो उस एडवर्टाइजमेंट किस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट का चार्ज करते हैं। अब ये जो हम पैराग्राफ पढ़ा है, ये जो केस स्टडी हम पढ़ रहे हैं, इसके लास्ट पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ, फिर केस स्टडी को हम पर बेस्ड हम आंसर करेंगे। फिर आपको लास्ट पैराग्राफ क्या दिया है, DD हैज़ 3 ऑप्शन बिफोर इट। फर्स्ट, इट शुड प्राइवेटाइज, सेकंड, इट शुड रिमेन प्योरली पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टर, एंड थर्ड, ए मिडल पाथ। द चैलेंज सीम्स टू बी exploit DD immense potential and emergence as a formidable player in the mass media। आपका जो DD नेशनल है, जो दूरदर्शन है, DD नेशनल है, जो आपका DD मेट्रो जो होते हैं, DD न्यूज़ है, अब ये जो आपके पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं, अब गवर्नमेंट आपसे ये पूछ रही है कि उन्हें सजेस्ट करें कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या हमें इन्हें प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए या फिर हमें इनको इसी में ही रखना चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर में ही रखना चाहिए या फिर मिडिल पाथ लेना चाहिए। तो हमें सजेस्ट करना है इसके अंदर। आप ये देखिएगा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि जो प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं उनकी यदि एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो उनको गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट में ट्रांसफ़र कर देती है। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक का जिनमें डिपॉजिट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट अपने हिस्से में ले लेती है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपसे सजेशन मांगे जा रहे हैं कि जो आपका DD जो पब्लिक सेक्टर के अंदर वर्क कर रहा है, क्या इसको प्राइवेटाइज़ करना चाहिए या फिर इसको पब्लिक सेक्टर में ही रहना चाहिए और या फिर इसका मिडिल पाथ यूज़ करना चाहिए। तो ये तो हमें ये आंसर करना है। दूसरा हमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन योर व्यू फॉर DD। इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। एनालाइज द सोर्ट फैक्टर फॉर द DD, कि आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड्स बताने DD के। और फिर आपको बताना है व्हाई डू यू थिंक दैट प्रपोज अल्टरनेटिव इज़ द बेस्ट। यदि आप इसको मानते हो प्राइवेटाइज़ करो तो क्यों वो बेस्ट है, इसको पब्लिक सेक्टर में रहने दो क्यों वो बेस्ट है, और यदि उसको मिडिल पाथ लो तो क्यों वो बेस्ट है। तो उसके सपोर्ट में आपको पॉइंट्स भी बताने हैं। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 समझ रहे हैं। जो पहला क्या था, व्हाट ऑप्शन इज़ द बेस्ट, क्यों उसमें से हम कौन से ऑप्शन के अंदर उसको रखें। तो इसका आंसर ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी रहती है यदि आप उनको प्राइवेटाइज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने का आपका पर्पज़ रहेगा। जो आपका DD है, DD के अंदर थोड़ा इनोवेशन चाहिए हमें। जो इसके बाद ट्रांसमीटर्स हैं, जो इसके पास स्टाफ है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो ट्रांसमीटर्स को हम यदि किराए पर दे दें केबल एंड सेटेलाइट के अंदर प्राइवेट वालों को, तो उसके रेवेन्यू कहीं ना कहीं होंगे, इंक्रीज़ होंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि किसी स्ट्रक्चर को चेंज गवर्नमेंट से प्राइवेट करना से पहले हमें उसकी सॉल्यूशन के लिए कुछ प्रॉब्लम देखनी होती है। तो यहाँ पे DD के लिए एक सेक्टर है कि यदि हम उसको प्राइवेटाइज़ नहीं करते, यदि हम उसको गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रखते हैं, तो पब्लिक सेक्टर में यदि हम उसको रखते हैं तो जो उसके चैनल्स रहते हैं, जो लोग देखते हैं, उसके अंदर जो स्लॉट रहता है उसको हमें क्या करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए लेना चाहिए यूज़। आपको बताइए कि जो DD ग्रुप है उसका कितना कवरेज है, ऑल इंडिया वो कवरेज करता है, रीजनल चैनल है इसकी सभी स्ट्रेंथ, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो इसका आंसर क्या है। नंबर जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन इन योर व्यू फॉर DD, की प्राइवेटाइज या फिर पब्लिक या फिर मिक्स्ड। तो इसका आंसर क्या है, फॉर द सेवरल ईयर दूरदर्शन वॉज द ओनली ब्रॉडकास्टर ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम इन इंडिया। आफ्टर ओपनिंग ऑफ द सेक्टर टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर केबल एंड सैटेलाइट चैनल, द मार्केट हैज़ विटनेस मेजर चेंजेस। द नंबर ऑफ चैनल हैज़ बीन इंक्रीज एंड ऑल्सो क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम। अब आप ये देखें तो केबल एंड सैटेलाइट के अंदर कंपनियों ने अपने चैनल भी बढ़ा रही हैं, नेशनल को भी, DD नेशनल को भी अपने चैनल बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा वो क्वालिटी प्रोग्राम भी दे रहे हैं तो उनको क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम अपने कॉम्पिटिटर से देख रहे हैं। तो हम ये देखें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है ना। फिर आगे लिखा हुआ है, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज, है ना, अनरीच एक्टिविटीज़ एंड ब्रॉडनिंग द बिकम ए पॉपुलर बिजनेस। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि DD के पास अपॉर्चुनिटी है, वो उसको यदि एक्सरसाइज करता है तो वो जीत सकता है। यदि आप देखें तो कोविड-19 के टाइम में आप देखें DD नेशनल के अंदर बहुत सारे सीरियल्स थे, जैसे रामायण था, महाभारत था, शक्तिमान था, और उसका आप देखें कि पब्लिकेशन हुआ, लोगों ने उसको कितना देखा। तो कहीं ना कहीं DD की ये क्या है, स्ट्रेंथ है कि जो उसके प्रोग्राम थे, पुराने प्रोग्राम थे, उनकी बहुत मार्केट में आज डिमांड है। लोग चाहते हैं कि पुराने बहुत सारे सीरियल्स हैं वो दोबारा रिपीट हों। तो कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं लॉकडाउन के टाइम में, आपने देखा हो। तो ये जो DD की जो हम सोच रहे हैं कि उसको हम पब्लिक रखें या प्राइवेट रखें या मिक्स रखें, तो उसके अंदर हमारा ऑप्शन ये है कि यदि हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, यदि हम उसकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, थ्रेड्स को कम करते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा आपका, वो उसके लिए अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं रहेगा कि हम एग्जिस्टिंग जो उसकी स्ट्रक्चर है उसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ था, ये जो पैराग्राफ आपको दे रखा है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रेंथ की फॉर्म में समझा रही हैं। फिर भी हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनालाइज द सोर्ट फैक्टर ऑफ डीडी, कि डीडी के लिए सोर्ट एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसा देखें कि सोर्ट एनालिसिस के अंदर मैंने आपको बताया था, एस स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू वीकनेस होता है, ओ अपॉर्चुनिटी होता है, टी थ्रेट्स होता है, और आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या क्या है डीडी के लिए। तो स्ट्रेंथ के अंदर देखें मोर देन 1000 ट्रांसमीटर है, कवरिंग 90% ऑफ पॉपुलेशन है, मोर देन 20,000 एम्प्लॉई, तो ये उसकी स्ट्रेंथ रहा। तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज का बस एलोकेशन करना है उन स्ट्रेटजी को अचीव करने के लिए। फिर देखें वीकनेस की हम बात करें तो जो डीडी की जो प्राइस पॉलिसी है वो क्या है, रिजिड है, ठीक है ना। प्राइसिंग पॉलिसी में इसको चेंज करने चाहिए, ठीक है ना। वो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही इसको देखते हैं, ठीक है ना। केबल सैटेलाइट के अंदर क्वालिटी प्रोग्राम उसके होने चाहिए, क्वालिटी को इंक्रीज़ करना चाहिए, तो इसकी क्या हुई, वीकनेस हुई। फिर यदि हम बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं कि जो डीडी का इतने ट्रांसमीटर हैं, इतना उसका एरिया है, इतना उसका पॉपुलेशन जो है कवर करता है, तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज़ में देना चाहिए और केबल एंड सैटेलाइट चैनल को, और उसको जो इनकम मिलेगी उससे उसका रेवेन्यू होगा। फिर डिजिटल टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन भी है उसके पास, रीजनल फोकस चैनल भी हैं। किसी भी केबल एंड सैटेलाइट के अंदर इतने रीजनल चैनल नहीं है जितने किसके पास हैं, आपके डीडी के अंदर हैं। हर स्टेट का आपको एक लोकल चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा और भी चैनल हैं, पॉपुलर चैनल हैं, डीडी भारती है, डीडी न्यूज़ है आपका, ठीक है ना। तो हम देखें थ्रेड्स के अंदर देखें तो थ्रेड्स क्या हैं, डेजर्शन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोड्यूसर में रिजल्ट है लॉस ऑफ रेवेन्यू, कि एडवर्टाइजमेंट की जो कमी होती जा रही है इसको कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए। क्वालिटी प्रोग्राम की जो कमी होती जा रही है, सेकेंड ड्यू टू क्वालिटी प्रोग्राम, वो भी हमें देखना चाहिए। नीड है हमें ट्रेन स्टाफ की, ठीक है ना। जो ट्रेन स्टाफ है, आप देखें डीडी के जो पुराने एम्प्लॉय थे वो टाइम के साथ साथ अपग्रेड नहीं हो पाते, तो हमें ट्रेंड स्टाफ को अपॉइंट करना चाहिए। फिर बेस्ट मार्केट टेक्नोलॉजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, जैसे प्राइवेट चैनल यूज़ में लेते हैं। तो अपना सेकंड क्वेश्चन था कि इसकी अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स क्या हैं। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक दैट प्रपोज अल्टरनेटिव इज़ बेस्ट। जैसा कि आपने तीनों अल्टरनेटिव में से कि उसको पब्लिक सेक्टर में रखना है, प्राइवेट में रखना है, मिक्स रखना है, उसके अंदर आपने कौन सा देखा था कि इसको हम पब्लिक के अंदर लेते हैं, तो क्या उसको इस सपोर्ट में आप लिखेंगे। तो ये आपका आंसर खुद का होगा। आप इसको चेंज करके मिडिल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप उसे ले रहे हैं उसको आप यहाँ पे आंसर करेंगे। तो हमने एक शॉर्ट एनालिसिस को पढ़ा। शॉर्ट एनालिसिस हमने किसका किया, जो डीडी था आपका, दूरदर्शन था, उसका हमने शॉर्ट एनालिसिस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।